हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रेखा की। रेखा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और उनकी जिंदगी में उन्हें बहुत कुछ देखना और सहना भी पड़ा। आज के इस वीडियो में हम नजर डालेंगे रेखा की जिंदगी में। ऐसा क्या हुआ था रेखा की जिंदगी में जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में उथल पुथल आ गई थी। रेखा उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने काफी कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। हालांकि वो पहले साउथ सिनेमा से जुड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा में कदम रखा था। बॉलीवुड में आने के बाद शुरुआत के कुछ साल उनके लिए इतने आसान नहीं रहे। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वो इस इंडस्ट्री में नई थी, किसी को जानती भी नहीं थी और सबसे बड़ी बात तो वो सिर्फ 13 साल की थी। और जब वो मुंबई आई थी 13 साल की उम्र में, तब उनकी माँ भी उनके साथ नहीं थी। रेखा जब मुंबई आई थी तब उन्हें बहुत डर लगता था क्योंकि वो अकेली आई थी। उनकी आंटी थी साथ में, लेकिन माँ की कमी अक्सर उन्हें खलती थी। शुरुआती दौर में रेखा जब फिल्मों के लिए कोशिश कर रही थी तब उन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ा। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और ये स्ट्रगल इतना बड़ा हुआ कि कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता। जब वो स्ट्रगल कर रही थी और कई ऑडिशन दे रही थी तब उन्हें बहुत सी बातें भी सुननी पड़ी। कई लोगों को उनके रंग रूप के बारे में कहते सुना गया और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी, जिसकी वजह से भी उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत दिक्कत आई। लेकिन रेखा उन मेहनती अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने अपनी खामियों को खूबियों में बदल लिया। रेखा ने बहुत मेहनत की और अपने रंग रूप से लेकर अपनी भाषा में पकड़ तक साबित कर दिखाया। दोस्तों, आपको बता दें 10 अक्टूबर 1954 में पैदा हुई थी रेखा। उनका असली नाम भानु रेखा है। वे 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम कर रही हैं। रेखा को विवादों से खेलना पसंद है। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। कई बार रेखा को इंटरव्यू में कहते सुना गया है कि शादी के मामले में उनकी और उनकी माँ की किस्मत एक जैसी ही रही। शादी का सुख ना उन्हें मिला ना ही मुझे। वे कहती हैं, मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरे हाथों पर ना मोहब्बत की रेखा है और ना ही शादी की। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और उनका प्यार मिलने से पहले ही खो जाता है। ये एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि रेखा के पिता साउथ के मशहूर हीरो थे। उनका नाम था जेमिनी गणेशन। जेमिनी गणेशन को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। रेखा की माँ का नाम पुष्पावली था और वो भी एक बड़ी हीरोइन थी। लेकिन अफसोस उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। यही वजह थी कि रेखा जिंदगी भर अपने पिता से नाराज रही। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया क्योंकि उनके पिता के लिए वे एक नाजायज औलाद थी। उन्होंने कभी रेखा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, जिसका अफसोस रेखा को हमेशा से ही रहा। लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो मानती है कि आज वो जो भी हैं वो अपनी माँ की बदौलत है। ये सभी जानते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों एक नहीं हो पाए। शादीशुदा आदमी से प्यार करने के अपराध के कारण रेखा विलन बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन पहले ही जया भादुरी से शादी कर चुके थे। एक इंटरव्यू में जब रेखा से ये पूछा गया कि एक साथ काम करने के दौरान क्या उन्हें कभी अमिताभ बच्चन से मोहब्बत नहीं हुई, इस जवाब पर रेखा ने कहा, बिल्कुल, मुझे उनसे मोहब्बत है। रेखा ने कहा था, मैं आज तक ऐसे किसी एक आदमी, औरत या फिर बच्चे से नहीं मिली हूँ जो पूरी तरह डूबकर दीवानगी की हद तक और बिल्कुल पागलों की तरह उनसे मोहब्बत ना करता हो। तो सिर्फ मुझे ही क्यों अलग किया जाता है। मैं इस बात से
क्यों इनकार करूं कि मुझे उनसे प्यार नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए, कुछ और भी जोड़ लीजिए, उतना मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्यार में नाकाम रेखा की मुलाकात 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। वह अग्रवाल हॉटलाइन के मालिक थे। दोनों ने जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में शादी की थी। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। शादी के 2 महीने बाद रेखा ने दिल्ली जाना कम कर दिया। लंबे समय तक रेखा की गैर मौजूदगी को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर सके। वे चाहते थे कि रेखा फिल्में छोड़कर उनके साथ रहें, लेकिन रेखा फिल्मों में काम करना चाहती थी। शादी के 6 महीने बाद ही रेखा ने तलाक की अर्जी दे दी। इसको मुकेश ने इतनी बुरी तरह से लिया कि उन्होंने रेखा के दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लेकिन उससे पहले मुकेश ने रेखा से अपनी जिंदगी में किसी और के होने का जिक्र किया था। उन दिनों रेखा के बारे में काफी कुछ लिखा गया, लेकिन रेखा जरा भी नहीं घबराई और आज भी कई मौकों पर उनका बिंदास अंदाज देखने को मिलता है। उस दौरान जब ये खबर सामने आई थी तब रेखा को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी बेहद दुखों भरी रही, लेकिन उस दुख से उभरने में रेखा को काफी वक्त भी लगा। वो कई बार टूटी, लेकिन उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। गिरकर फिर से संभाला और फिर से फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाना शुरू किया। उनकी जिंदगी में कई बार कंट्रोवर्सी जुड़ी, कई कलाकारों का नाम उनसे जोड़ा गया, लेकिन कभी उन्होंने इन कंट्रोवर्सीज को तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना दुख देख लिया था कि अब वो दुखों की आदी हो चुकी थी। पर्दे पर बेहद खूबसूरत दिखने वाली रेखा जिंदगी में बेहद उदास भी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने हालातों से लड़ते हुए उन्होंने इंडस्ट्री में और अपने चाहने वालों के दिलों में एक खास जगह बनाई। रेखा की कई सफल फिल्में रहीं। वो देखते ही देखते बॉलीवुड की जान बन गई। रेखा ने जो भी फिल्मों में किया उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी कई बेहतरीन फिल्में कभी भुलाई नहीं जा सकती। उमराव जान में तो उन्होंने ऐसा जादू किया कि लोगों ने उन्हें उमराव जान कहना शुरू किया। ऐसी कई फिल्में रहीं जिनमें रेखा की खूबसूरती और बेहद नजर आती रही। रेखा ने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे कि उन्होंने मीडिया से बात करना तक बंद कर दिया। एक दौर ऐसा भी था जब रेखा मीडिया से बात किया करती थी, इंटरव्यू किया करती थी, लेकिन जब उन्होंने कागजों में अपने बारे में इतना कुछ पढ़ा तब उन्होंने फैसला किया कि वो अब मीडिया से बात नहीं करेंगी और ये सिलसिला आज तक बरकरार है। वो कई सारे इवेंट्स में और फंक्शन में आती हैं, मुस्कुराती हैं, लोगों से मिलती हैं, लेकिन अपने बारे में ज्यादा कुछ आज भी ना बताना पसंद करती हैं और ना ही बोलना। वो सिर्फ अपने काम से बोलती हैं और यही वजह है कि उनकी एक्टिंग को देख उनके फैंस आज भी उनकी खूबसूरती के कायल हैं। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।